1985 कट ऑफ डेट दिया था, ये बोला 1932 करेंगे, क्यों नहीं किया ये? और क्या किया? विस्थापन नीति बनाएंगे, विस्थापन आयोग बनाएंगे, विस्थापन नियोजन नीति बनाएंगे, कुछ किया जाएगा? स्वामित्व दिया जाएगा, कोई नहीं उसको हटाएगा। क्या ये सरकार दे रही है? क्यों नहीं दे रही? सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। ज़्यादा अगर हम पूछेंगे तो फिर सरकार एक दिन रात से खिलाफ मत बोलते रहता है। जो जमीन को जोते वो वही जमीन का मालिक हो। आप एकदम स्पष्ट है, CNT एकदम पढ़ा है पूरा। पार्टी के साथ JDU झारखंड में भी मिलकर सरकार बनाएगी? मिलकर एकदम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम अकेले चलो और अकेले सरकार हम बनाएंगे, और इसके चलते हम पूरे झारखंड के दौरा कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट लड़ रही है चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव में? एकदम अकेले बनना है भविष्य में? हम सोचे तो अभी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पढ़ाई करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पारस और आज आप देख रहे हैं दमदार न्यूज़। तो दर्शकों, आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी हैं। आज यहाँ पर इस छोटे से गांव में आने के पीछे एक मकसद है इनका। इस गांव से, आदिवासी बहुल क्षेत्र से एक ऐसा युवक, एक ऐसा छात्र जो काफ़ी कम उम्र में इस एरिए से, इस गांव से निकल करके बनासो हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा में सबसे अधिक अंक ला करके टॉप किया है। तो आज आपका यहाँ पर आकर के इस छात्र को शुभकामनाएं देना, इसके पीछे क्या सोच रखते हैं आप? हमारे यही सोच है कि आदिवासी लड़का है, गरीब लड़का है, और ये मैट्रिक पास सबसे ज़्यादा अंक नंबरों से पास किया है। हम चाहेंगे कि इसकी देख के आधार पर आदिवासियों में उत्साह वर्धक हो, और यहाँ के गांव के आसपास के लोग सोचे कि ये लड़का आज जब मैट्रिक पास करता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी पास करें मैट्रिक और हम भी आगे बढ़े, आदिवासी आगे बढ़े। सरकार दिन रात चिंतित रहती है आदिवासियों के प्रति, लेकिन आदिवासी पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये लड़का आगे बढ़ा, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करके दिखाएगा। ये हमारी शुभकामना इस लड़का के प्रति है। झारखंड प्रदेश पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर आदिवासी अधिक संख्या में होने के बावजूद भी ये शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? झारखंड की सरकार इन आदिवासियों के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इस पर आपकी क्या राय है? यहाँ तो आदिवासी ही सरकार चला रहा है, और आदिवासी का शोषण दिन रात कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? सबसे ज़्यादा लूट घसोट का माहौल तो आदिवासी सरकार कर रही है। आप देखिए, कोयला, लोहा, तांबा, गिट्टी से लेकर बालू सब ऐसा अवैध है काम चल रहा है। लूट के घसोट प्रखंड से लेकर जिला तक एकदम ऐसा आकंठ फैला हुआ है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी, फेल है। जहाँ देखिए वहाँ छुए वहीं भ्रष्टाचार है। आदिवासी का भी पैसा जो आता है वो भी आदिवासियों के हित में नहीं काम हो रहा है ठीक से। देखने वाला कौन है? देखने वाले सफ़ेद पोश है और उसको ऐसे सब लूट के खा रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है। आज यहाँ से आदिवासियों के बीच से एक छोटा सा लड़का टॉप कर जाता है, जबकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर है नहीं। तो आप इस लड़के की मेहनत को कैसे सराहते हैं? हम इस लड़का मेहनत किया है, आगे बढ़ेगा, और इस लड़का को अगर कहीं ऐसा एडमिशन में, उच्च स्तरीय पढ़ाई में कहीं दिक्कत होगी तो खीरू महतो उसके लिए खड़ा रहेगा। चलिए, और कैसे करेंगे और क्या करेंगे वो थोड़ा इनको स्पष्ट कर दीजिएगा। देखिए, क्षेत्र में जब हम विधायक थे, इतना कार्य किया, इतना पथ लिया, आज पक्की सड़क भी कहीं दिखाई दे रहा था खीरू महतो चलते। जितना जर्जर सड़क था उसको भी रिपेयर मैंने ही किया, जितना चेक डैम है उसका भी मरम्मत और नाली का मैंने ही किया, और इतना इस क्षेत्र में हम काम किया 3 साल में, जो अब 20 साल 30 साल में यहाँ विधायक रहे लोग नहीं किया। आज भी नहीं हो रहा है। आज भी यहाँ जाते हैं तो स्थिति खराब है, क्या बोले, उसका दुर्भाग्य है। आज आप इस छोटे से लड़के को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहा, इसे जितना भी प्रशंसा करें कम है। इनकी सीख और इनको देखकर पढ़ा लिखा युवक आप लोगों के माध्यम से जब निकलेगा, सब जगह जाएगा आवाज़, तो कम से कम लोग आदिवासियों में उत्साह होगा। जहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत जगह तो आदिवासी बहुत पढ़ के ऊपर चले गए हैं, IAS IPS सब चीज़ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ आदिवासी जो हमारे मांझी संथाल हैं वो बहुत पीछे हैं। उसको बढ़ना आगे चाहिए, और बढ़ाने के लिए सरकार बहुत कुछ सोचती है, लेकिन हो तो पा नहीं रहा, ज़मीनी स्तर पर देखना नहीं। और आपके अगर बोलें तो जो हमारे हेमंत सोरेन हैं, जिनकी सरकार है, वो कहीं ज़्यादा दूर के नहीं, एक गोला के रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं, जो सटा हुआ यहाँ पर है। आज झारखंड के आदिवासियों ने ही इनको चुन करके सत्ता पर बैठाया है, और आज इन आदिवासियों के लिए वो
ढंग से शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। जो मूलभूत समस्याएं जैसे पानी हो गई, इनके लिए सड़क हो गया, आवास हो गया, या फिर शिक्षा व्यवस्था हो गई, तो इनमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 185 कट ऑफ डेट दिया था, ये बोला 1932 करेंगे, क्यों नहीं किया ये? और क्या किया? विस्थापन नीति बनाएंगे, विस्थापन आयोग बनाएंगे, विस्थापन नियोजन नीति बनाएंगे, कुछ किया? 2006 में बना, 2007 में जो एक्ट बना है, भारत सरकार दिया कि जो जंगल में जमीन जोतबाद करते हैं उनको पट्टा दिया जाएगा, स्वामी दिया जाएगा, कोई नहीं उसको हटाएगा। क्या ये सरकार दे रही है? क्यों नहीं दे रही? सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। ज़्यादा अगर हम पूछेंगे तो फिर सरकार एक दिन रात से खिलाफ मत बोलते रहता है। यही स्थिति बना हुआ है। आज झुग्गी झोपड़ी बनाकर फॉरेस्ट या जमीन में रह रहे हैं लोग, खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोले फॉरेस्ट का जमीन है, इसमें खाली करो, पेड़ इसमें लगाएंगे। जब हम खेती कर रहे थे उस समय नहीं आए। और CNT एक्ट में अगर जाएंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है जो जमीन को जोते वो वही जमीन का मालिक हो। आप एकदम स्पष्ट है, CNT एक्ट हम पढ़ा है पूरा, लेकिन उसको काहे नहीं लागू कर रहा है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है कि आपसे मिलने बड़े बड़े नेतागण आए हैं, या फिर इस गांव में लोगों का आना जाना बढ़ गया है जब से आपने टॉप किया है? तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे गांव, जो हमारे छोटे से गांव है जिसको आप कोई जानता भी नहीं था, जो आज मेरे वजह से आज जान रहे हैं लोग। आगे क्या करने की इच्छा है आपकी? आगे हम आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। क्या बनना है भविष्य में? हम सोचे तो अभी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पढ़ाई करेंगे। तो एक गरीब आदिवासी का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, और इसमें सहयोग सरकार को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरकार का, लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो इस लड़के का सपना अधूरा रह जाएगा। ये लड़का सरकार से मांग करता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। खीरू महतो जी ने आज काफ़ी दमदार तरीके से सरकार के ऊपर निशाना साधा है और सरकार को इन आदिवासियों को देखने का एक बार संदेश दिया। आखिरी सवाल कि जैसे बिहार में JDU और बीजेपी का गठबंधन से सरकार बनी है, क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ JDU झारखंड में भी मिलकर सरकार बनाएगी? नहीं, मिलकर एकदम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम अकेले चलो और अकेले सरकार हम बनाएंगे, और इसके चलते हम पूरे झारखंड के दौरा कर रहे हैं कंटिन्यूअस। आज भी झारखंड के दौरे में है, और कल परसों से हमारा पलामू प्रमंडल का दौरा है, और फिर ऐसे उसके बाद ऐसे आपका 27-28 से कोल्हान प्रमंडल का दौरा है, रांची में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा का दौरा है। पूरा जगा रहे हैं, पूरे झारखंड में जगा देंगे। उसके बाद ऐसे जनता पार्टी की लहर के जैसा लहर पैदा कर देंगे। यहाँ पर झारखंड में JDU इंडिपेंडेंट लड़ रही है चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव में। एकदम अकेले लड़ेंगे। एक और सवाल है कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति चुनाव में भी शामिल होने वाले थे, लेकिन क्या हो गया? भैया, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल थी झारखंड की, वो महिला है, सो आदिवासी है, और वो है सो उड़ीसा के रहने वाली मंत्री भी वहाँ रह चुकी है। उनको है सो समर्थन दिया गया है कि है सो महामहिम राष्ट्रपति बनाने के लिए NDA के तरफ से। लेकिन नीतीश कुमार जी का क्या होगी? अरे हो गया घोषणा, आप नहीं देख रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है। तो ये थे खीरू महतो जी, जो JDU नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जो बिहार में NDA गठबंधन के साथ सरकार बनाई हुई है। उनके ये राज्यसभा सांसद हैं। आज इन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र में आकर आदिवासियों की समस्या को जानने का प्रयास किया। कुछ सवाल चटपटे थे जिनका जवाब उन्होंने काफ़ी घुमा फिरा कर दिया, स्पष्ट रूप से नहीं बताया नीतीश कुमार जी के बारे में। लेकिन हम इसी के साथ आदिवासियों की, गरीबों की खबर दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ मैं पारस राज, धन्यवाद।